नगर महाराजपुर बूढ़ी माई वार्ड का है। वहाँ पर एक वक्फ की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है जिस पर जो है प्रशासन द्वारा 2 तारीख को बिना कोई सूचना दिए और बोल्डराइज कर दिया गया है, जिसके कारण जो है शहर की फ़िज़ा भी बिगड़ सकती थी। लेकिन वहाँ पर जवाबदार लोग खड़े हुए थे और मैं खुद वहाँ मौजूद था और भी लोग थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना शहर में होते होते बच गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहीं भी ऐसा कोई काम करती तो पहले बहुत अच्छे से पक्ष विपक्ष दोनों को सुने, बैठ के बात करें। ऐसा ना हो कि तुरंत गए और बुलडोजर चला दिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मंडला ज़िले का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों से प्यार करता है, सम्मान करता है, आस्था रखता है। और आने वाले टाइम में अगर इस टाइप की कार्रवाई किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर की गई या इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई तो हम सब मिलकर जो है इसका बहुत विरोध करेंगे। और जिन लोगों ने भी ये गैर कानूनी कार्रवाई करे हैं, बुलडोराइज किए हैं, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर। मामला क्या है, घटना के क्रम क्या है, उसको थोड़ा बताएं। क्या हुआ था कि उसके पीछे जो है एक कोई शायद एसडीएम महोदय हैं जो हर्षल चौधरी नाम उनका, वो बाहर कहीं ज़िले में पदस्थ हैं छतरपुर में। तो उनके यहाँ आने के लिए गाड़ी 4 व्हीलर की आने जाने की व्यवस्था के कारण जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती अड़ के ये काम करवाया अपने सुविधा के लिए, और प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है। और जो एसडीएम महोदय हैं वहाँ पर हर्षल चौधरी, इन्होंने अपना जो है प्रशासनिक बल का इस्तेमाल किया है गैर कानूनी तरीके से, जो कि गलत है। मैं पिछले 12-15 सालों से एक गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में सक्रिय हूं और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं संविधान के पक्ष में हूं, जनता के पक्ष में हूं, लोकतंत्र के पक्ष में हूं। मैंने वहां देखा कि वहां एक स्थानीय परिवार है जिसका जो चौधरी परिवार है, चौधरी बाड़ा से संबंधित है, और मेरा आरोप उनके ऊपर नहीं है। बस मेरा ये कहना है प्रशासन से और कि आप क्या हर्षल चौधरी जी की सुविधा के लिए, हर्षल चौधरी जी एक MPPSC टॉपर है, हम सभी को पता है, और वो छतरपुर, मेरी जानकारी में छतरपुर ज़िले में कहीं पदस्थ है SDM के पद पर, और उनके कहने पर प्रशासन ने उनकी सहूलियत को देखते हुए, उनकी सहूलियत को, लोकतंत्र की सहूलियत को, विधि संगत या न्याय की संविधान की सहूलियत को नहीं, संविधान संगत विधि संगत नहीं, वो भी संडे के दिन, ताकि कोई कार्रवाई करे तो जो कार्यालय है वो बंद रहे। तो मैंने वहाँ पाया कि वो लोकतंत्र के विधि संगत नहीं था। एक व्यक्ति को जो कि एक परिवार से संबंध रखता है, वो परिवार बहुत अपने आप में राजनीतिक परिवार है, संपन्न परिवार है, उस परिवार को खुश करने के लिए खुशामदगी में हमारे क्षेत्र का जो प्रशासन है वो लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि आज आप रोक दीजिए, इस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर खान जी हैं, हमारे बड़े भाई, वो आ जाएं, फिर आपको जो कार्रवाई करना है, यदि आपकी सहमति बनती भी है सपील को हटाने की तो वो हट जाएगी। वहाँ जब मुझे समझ में आया कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ठीक है, और वो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन में जो सपील थी, और वो सपील को केवल इसलिए तोड़ा गया कि उनकी जो खुद की कार है या उनके घर की कार है वो आसानी से रास्ता बन जाए सपील को तोड़ करके, उस बात के लिए ज़बरदस्ती वहाँ स्थानीय हमारे मुस्लिम समाज को मजबूर करके एग्री नहीं थे वो, ज़बरदस्ती मतलब प्रशासन का, शासन का, इन सब का हवाला दे करके और उसे जो है सपील को तोड़ा गया। मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसी तरीके से आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा, अलग अलग करके मुसलमानों को, फिर दलितों को। तो मैं ये कैमरा के माध्यम से ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा यदि प्रशासन करेगी या कोई संगठन विशेष का आदमी करेगा तो हम बहुजन के लोग 85%, अब हम सब, चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गोंडवाना को वोट दे, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, हम सब बहुजनों की एकता के लिए हम वहाँ खड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रशासन की सीट बजाएंगे यदि गलत हुआ तो। क्योंकि जो प्रशासन है वो क्यों गई थी मैंने आपको बता दिया। बाहरी अधिकारी वहाँ से रास्ता जाता है, पीछे उनका घर। संडे को कौन से अधिकारी को टाइम मिल जाता है? कुछ जमीन देके पॉइंट ये भी आने जाने के लिए उनको कन्वीनियंट है। सर 2 चीज़ों को ऑब्जेक्शन मैं भी वही था, गोंडवाना कर्तन पार्टी से और मुस्लिम समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कहने का मतलब संडे को आप आए, संडे को छुट्टी रहती है, ऐसा कौन सा आपातकालीन काम था? नंबर 1, MPP कभी नहीं आती फ़ोन लगा के खंबा चेंज कर रही थी। नंबर 2, और हमारे जो मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष थे महाराजपुर के मस्जिद के, वो वहाँ नदारद थे, वहाँ आए नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रशासन से कि आपको जैसा कार्रवाई करना कर लेना, लेकिन पहले आने तो दो। इसका मतलब साफ है कि जो सरकार है वो कैपिटलिज्म सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। उनको दीनहीन से, मुसीबतों में फंसे हुए लोगों से और एक धर्म विशेष के लोगों से आपत्ति वो नहीं आए। मेरा यह कहना है कि धर्म विशेष के लोगों से आपत्ति क्यों है? क्या आप मुस्लिम हैं करके नहीं सुने गए? नहीं सुने, कोई कार्रवाई हुई तो कि मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई होने में बहुत खुशी मिल रही प्रशासन को। हमको तो ये लग रहा है कि प्रशासन भी बहुत खुश है मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई करने से। मैं ये बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा। क्या दिक्कत है बताइए ना? सुने क्यों नहीं भाई आप? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार कुरैशी के साथ, आप तोड़े जा रहे हो बिल्कुल, पूरा प्रशासन आ गया। ये नहीं चलेगा, हम प्रशासन के साथ ईंट सीट बजा देंगे। आपके माध्यम से हम ये
मैसेज देना चाहते हैं। मुस्लिम अकेला नहीं, मुस्लिम के साथ पूरा मंडला जिले का आदिवासी है। यहाँ मॉब लिंचिंग भी नहीं चलेगी। कोई सोच के कोई दल विशेष नहीं, कोई दल विशेष का आदमी यदि ये सोच रहा है, सोच भी रहा, वहाँ खड़ा भी था। आप ये बताइए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संघ क्या कोई संवैधानिक संस्था है? वहाँ खड़ी थी। उनके कहने पर प्रशासन कार्रवाई करे, उनके कहने पर प्रशासन वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रशासन को जनता की सैलरी टैक्स नहीं जा रहा, उधर से टैक्स जा रहा है नागपुर के कार्यालय से, हेडक्वार्टर से। इसको भेजिए मेरी बात को, कोई डरने की बात नहीं है। ये देश अल्पसंख्यकों को नहीं, ये देश बहुजनों का है। और ये देश सबका है तो फिर केवल बहुजन का भी है, आपका भी है। लेकिन आप ऐसा माहौल बनाया जा रहा हमारे देश के अंदर कि नहीं, केवल मुसलमान के खिलाफ अलग कार्रवाई होगी, आदिवासियों को जंगल से भगा दिया जाएगा और दलित को इंसान नहीं माना जाएगा। यही तो